आदि योगी के आशीर्वाद के साथ किया कारेंस क्लाविस का रिव्यू शुरू किया जाए। स्वागत है आप सबका बेंगलोर में। आदि योगी देख के कंफ्यूज मत हो जाना, हाँ हम बेंगलोर में ही हैं। ड्राइव करने वाले हैं द किया कारेंस क्लाविस। अलग अलग वेरिएंट्स आ गए, अलग अलग इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं और हाँ फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो सारे फीचर्स एक्सप्लेन किसने करने हैं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब बताऊंगा। आपकी फैमिली के लिए क्या ये नेक्स्ट गाड़ी होगी या नहीं, प्राइस माइलेज सब कुछ डिटेल में होगा डिस्कस। आपका काम है सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, वेलकम टू बेंगलोर। मैं आपके साथ आज किया कारेंस क्लाविस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। अब अगर गाड़ी आप 6 या 7 सीट ऑप्शन में देख रहे हो तो रिव्यू भी तो थर्ड रो से शुरू होना चाहिए। तो आओ, स्वागत है आपका किया कारेंस क्लाविस में। बता दो कि ये 6 सीटर वेरिएंट है। तो यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स ऑफर करी जाती है और अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करना चाहते हो जस्ट विद द प्रेस ऑफ अ बटन, इन बटन का प्रेस करेंगे तो ये सीट ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाती है, टम्बल डाउन हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको इसको अगर वापस अनफोल्ड करना है तो वो मैनुअली ही करना पड़ता है, उसका कोई बटन नहीं है अलग से। जैसे कारेंस में आता था वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। अब अगर हम अंदर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 5'9" इज़ माई हाइट। नी रूम देखो टच तो हो रहा है, बट अगर हम थर्ड रो पॉइंट से देखें तो मेरे ख्याल से स्पेस अच्छी मिल जाती है और ये वाली सीट्स को आप थोड़ा सा रिक्लाइन भी कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन रहती है। बट यहाँ अडल्ट एक्चुअल में बैठ सकते हैं थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट के साथ। इस सीट को अगर आगे करना चाहो, काफ़ी जगह आपके पास अभी है तो आप कर सकते हो। फीचर्स की बात करो तो रूफ माउंटेड AC वेंट्स, प्रॉपर लाइट, कप होल्डर्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट सब मिल जाता है जो चाहिए होता है। और ऑब्वियसली पीछे तक आते हैं सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स भी। रही बात सेकंड रो की, तो डोर्स काफ़ी बड़े हैं तो बैठना तो काफ़ी आसान होता है क्योंकि इन्हीं डोर से तो थर्ड रो में भी जाना होता है। बट ओवरऑल स्पेस फील्स वेरी नाइस बिकॉज नी रूम इज़ नाइस। बाकी कैप्टन सीट से तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। अब मुझे वैसे पर्सनली 7 सीट ऑप्शन ज़्यादा अच्छी लगती है। या तो 6 सीटर में आप वेंटिलेटेड सीट्स या कुछ अंडर थाई सपोर्ट, काफ सपोर्ट ये सब और प्रोवाइड कर देते तो समझ आता। बट प्रॉपर बस आर्मरेस्ट चाहिए डेडिकेटेड, नहीं तो कॉमन वाले मिलने थे। ज़्यादा फर्क नहीं है, बट आई थिंक 7 सीटर की ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगी। एटलीस्ट आप 7 लोग बैठ तो पाओगे या फिर 5 लोग बैठकर पीछे बूट स्पेस यूज़ कर पाओगे। इसमें तो 4 प्लस बूट यूज़ कर पाओगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। बाकी ऑफकोर्स पैनोरामिक सनरूफ बड़ी मिल जाती है, रूफ माउंटेड AC वेंट्स। तो अब क्योंकि AC वेंट्स यहाँ पर रूफ में है तो ये सनरूफ है ज़्यादा वाइड नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखें। लेंथ अच्छी है लेकिन विड्थ कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों से थोड़ी थोड़ी कम ही है। एयर प्योरीफायर वायरस प्रोटेक्शन के साथ, AC वेंट्स का कंट्रोल साथ में मिल जाती है, टाइप सी चार्जिंग, दो पोर्ट, थोड़ी सी स्टोरेज एंड ऑफकोर्स यहाँ ऊपर भी स्टोरेज एंड अ ट्रे एज वेल जो कि मैक्सिमम 3.5 kg का लोड ले पाती है। बट एटलीस्ट आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख के कुछ काम करना चाहो, देखना चाहो, खाना खाना चाहो तो खा पाओगे। सेकंड रो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। जस्ट मुझे लगता है 7 सीट्स ज़्यादा बेटर है। जब किया कारेंस थी तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, अब वो क्लाविस के साथ भी वैसे कंटिन्यू हो रही है, वो है उसकी स्पेस यानी कि बूट स्पेस। 6 या 7 लोग बैठने के बाद भी आपके पास मैसिव बूट स्पेस होती है। जैसे अभी ये सीट्स फोल्ड हुई तो आपका कोई डॉग, कोई पेट, कोई और है वो इंजॉय कर पाएगा इजीली। बड़े बैग्स रख सकते हो, प्रॉब्लम ही नहीं, आराम से रखो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इन सीट्स को अनफोल्ड भी कर देते हो यानी कि प्रॉपर बैठने के लिए बना देते हो कि 7 लोग गाड़ी में बैठ जाएं, उसके बाद भी 216 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। बट बात सिर्फ नंबर की नहीं है, बात है प्रैक्टिकलिटी। ये एक स्मॉल बैग है जिसे हम कैबिन बैग भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर आ गया, ऐसे 2 और आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो एक बड़ा भी आप स्लैंटली रख सकते हो। थोड़ी बहुत ही रिक्लाइन करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे, तो आपके पास ऑप्शन रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है इस सेगमेंट का। इससे एक अबव सेगमेंट में भी आपको इतनी स्पेस फ्रंट के साथ बूट में नहीं मिलती। जैसे किया क्लाविस एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, मेरे पास एक और प्रीमियम प्रोडक्ट है। दिस इज द इन्वॉल्व वन कार परफ्यूम्स। ये स्पिरिट फ्रेग्रेंस है, मेड इन इंडिया, लग्जरी फील कराता है। परचेज करेंगे तो ये कार्ड साथ में मिलेगा जिसके ऊपर आप 1 से 2 बार स्प्रे करो, पूरी गाड़ी, इतनी लंबी गाड़ी में भी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। लॉन्ग लास्टिंग भी है, लग्जरी फील कराता है और मेरे कहने पे और फ्लेवर्स भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। डिस्काउंट चाहिए, 10% कूपन कोड चाहिए तो कार गाइड लगाएंगे, लिखेंगे कूपन कोड, तब आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करना ना भूलें। इनफैक्ट एक QR कोड भी आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, उसे स्कैन करके भी परचेज कर पाएंगे। गाड़ी को और समझते हुए ये बात तो पक्का है कि इंटीरियर पहले से ज़्यादा काफ़ी प्रीमियम लगने लग गया। आइवरी का शेड है, साथ में ब्लू भी आपको देखने को मिल जाता है। बट उससे भी इंटरेस्टिंग को पता क्या है,
कुछ जगह पे आपको जो फैब्रिक का इस्तेमाल किया देखने को मिलेगा वो और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करता है, जैसे ये क्रोम बिट्स साथ में मिल जाती है, फैब्रिक मटेरियल, यहाँ पर आपको नर्लिंग मिल जाती है जो कि ग्रूव्ड है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी साथ में मिल जाती है आपकी ये भी टच बेस्ड स्क्रीन है फॉर एसी, आप इसको टच यूज़ करते हैं और यहाँ पर ही एसी का कंट्रोल और टच स्क्रीन का कंट्रोल दोनों यहीं से मिलेंगे, यहाँ से स्वैप कर सकते हैं। दिस इज़ नाउ एसी कंट्रोल, दिस इज़ नाउ नेविगेशन कंट्रोल। अब यहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, लुक्स वेरी प्रीमियम, कलर अच्छा लगा मुझे, कलर चॉइस को लेके गुड मार्क्स। बाकी फीचर्स तो ऑफ कोर्स हिल होल्ड, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, ड्राइव मोड्स आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में हैं। अब टॉप वेरिएंट है तो सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक हुआ टेक्निकली, बट साथ में आपको मिल जाती हैं ऑटो डिमिंग एयरविम थिक बेजल्स के साथ, थोड़ी सी स्पेस फॉर योर सन ग्लासेस, पैनोरामिक सनरूफ का कंट्रोल। बाकी यहाँ मिरर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट इस तरफ आपको बड़ा मिरर मिल जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोस के स्पीकर्स हो गए और 6 एयर बैग्स, ABS CBD, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको दे दी। एक चीज़ की कमी है, वो आपको प्रोज एंड कॉन्स में बताऊंगा। कुछ फीचर्स आपको और बताता हूँ। किया के कनेक्टेड फीचर्स लंबी लिस्ट है, यहाँ पर पूरी लगाया हूँ। सारे फीचर्स बहुत तरीके से काम करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन वाले फंक्शंस भी मिलेंगे, वायरलेस चार्जर के ऑप्शन मिलेंगे, और जो ये कप होल्डर्स हैं ये कूल्ड हैं, यहाँ पर अलग से एसी वेंट दिए गए ताकि आपकी ड्रिंक्स ठंडी रहें। नाइस। सबसे पहले गाड़ी के मेजर हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब ADAS लेवल 2 आ गए, टोटल तो 20 फीचर्स है, बट जेन्युइनली बताऊं तो 18+2 है। 18 ADAS के और 2 आपको मिल जाते हैं सेफ एग्जिट वार्निंग एंड 360 डिग्री कैमरा। ग्रेट फीचर्स अनडाउटेडली, सारे लिस्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग आती हैं कुछ और एडिशनल फीचर्स जिससे ये ADAS लेवल 2 कहलाते हैं। एक तो आ जाता है आपका स्टॉप एंड गो ट्रैफिक पे काम करने वाला अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, यानी कि आपने एक स्पीड सेट कर दी, लेन्स को रीड करेगा, स्पीड को रीड करेगा और उस अकॉर्डिंगली गाड़ी सीधी एक लेन में चलती रहेगी। लेकिन खास बात ये आ जाती है ADAS में कि लेन्स को और डिटेक्ट करते हुए आपको सेंटर में भी रखेगा, प्लस अगली गाड़ी अगर हो कोई और सामने हो जो थोड़ी स्लो हो रही है या ब्रेक लगा रही है तो उस अकॉर्डिंगली स्लो या ये भी गाड़ी प्रॉपरली ब्रेक लगा के रुक जाती है और दोबारा वो 3-4 सेकंड में चल पड़ी तभी गाड़ी दोबारा उसके पीछे पीछे चल पड़ेगी। जैसे ही वो हटी तो उस अकॉर्डिंगली इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो ये स्टॉप एंड गो आपके बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत काम आता है डेली लाइफ में, तो बार बार आपको एक्सट्रेट ब्रेक नहीं करना पड़ता, ये अपने आप देख लेती है। जैसे इस गाड़ी ने लेन्स को रीड किया तो स्टीयरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाता है, आप देख सकते हैं। बट ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप खुद ही इसको अच्छे से चलाएं, ये असिस्टेंस का काम होता है, गाड़ी पूरी ADAS पे मत छोड़ो, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि टोटल गाड़ी में 3 रेडार मिल जाते हैं, यानी कि एक आगे और 2 पीछे कॉर्नर्स में, तो वो एक एडिशनल हेल्प कर देते हैं आपके फीचर्स में। और कैमरा तो मिल ही रहा है ADAS का, 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिल रहे हैं, तो सेंसर्स और कैमरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिला के आपकी कन्वीनियंस ऐड हो जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं लोअर वेरिएंट से ही, तो दैट्स अगेन अ वेरी गुड फीचर। एक ऐसा और ADAS का फीचर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, लिस्ट तो लंबी है, सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट एक डायरेक्ट ऑन कमिंग ट्रैफिक को भी डिटेक्ट करता है। अब जो सामने से गाड़ी आ रही है उसको भी काफ़ी दूर से डिटेक्ट कर लेता है, और अगर तब भी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़े तब वो ब्रेक भी लगाएगी गाड़ी। अब आपको सुनने में ये फीचर नॉर्मल लग रहा होगा कि यार हाँ वो तो आता ही है, बाकी गाड़ियों में भी है कि आपको जा रही गाड़ी तो सामने डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन जब सामने से गाड़ी आती है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। आपकी 40 है उसकी 40 है, तो अब देखो ना फिजिक्स बेसिक लगाओ तो उसकी कितनी पास तेज़ आपकी तरफ आ रही है वो। तो कैमरा और सेंसर बहुत जल्दी रिएक्ट करना ज़रूरी है, वो तभी हो पाता है कि अगर वो अच्छे लेवल का ADAS है प्लस अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ आता है, और वो आपको फिर किया कैरेंस क्लाविस में मिल रहा है। अब ड्राइव को हमने थोड़ा सा बाद में इसलिए रखा है क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो इंजन्स तो वही हैं। नो डाउट कंपनी ने ब्रेकिंग, सस्पेंशन, क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग में थोड़े चेंजेस किए जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं है बिकॉज डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं है, तो अभी भी आपको 190 से 197 के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। डायमेंशंस में आप देख सकते हैं कि कैरेंस के कंपैरेटिवली सिर्फ 10 mm ही ज़्यादा लंबी है, वो भी सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस की वजह से। प्लेटफॉर्म वाइज देखा जाए या ओवरऑल गाड़ी के बारे में देखा जाए तो सब आपको सेम ही मिलेगा, दिस नथिंग चेंज्ड। सो पावर एंड परफॉर्मेंसेस, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है लोअर वेरिएंट्स में, बहुत अच्छा रिफाइंड है, माइलेज अच्छी प्रोवाइड करता है, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि सस्ता पड़ता है, बहुत महंगा नहीं पड़ता। फिर आता है 1.5 लीटर का टर्बो इंजन जो कि अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। दिस इज द DCT वेरिएंट, दिस इज द टॉप वेरिएंट जो HTX प्लस है, सारे फीचर्स के साथ टॉप लोडेड है। अगेन स्मूथ ट्रांसमिशन और गियर चेंज होते पता भी नहीं लगता, 7 स्पीड DCT है, एंड जब ADAS के साथ एक कंबाइन होता है तो गाड़ी देखो अपने आप एफिशिएंटली स्मूथली चलती रहती है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता।
हाउएवर इस इंजन का एक करैक्टर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि ये टर्बो इंजन है 1.5 लीटर का, हाईवेज पे माइलेज आपको अच्छी प्रोवाइड करता है बशर्ते आप अच्छे से चला रहे हो तो। यानी कि अगर आपने कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखी है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी यूज़ कर रहे हो, तो आप आराम से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 16 से लेके 18 किलोमीटर्स की हाईवे पे माइलेज देगा, विच इज़ अ वेरी गुड माइलेज फॉर पेट्रोल। इंटरेस्टिंगली ये सेम माइलेज आपको क्रेटा, सेल्टोस, इन सब में भी ऑलमोस्ट इतनी ही मिल जाती है, बिकॉज इंजन आपको भी मिलता है। हाँ, क्लेविस में सिर्फ एक चीज़ का एक एस्ट्रिक लग जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस के कितने लोग गाड़ी में बैठे हैं। अगर प्रॉपर 7 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, लगेज भी आप यूज़ कैरी कर रहे हो, तो वो माइलेज थोड़ी सी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। एसी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बाहर कितना है, आप कैसे यूज़ कर रहे हो गाड़ी को। तो एवरेजिंग 15 से लेके 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज लेके चलें फॉर दी हाईवेज। सिटीज़ में ऑब्वियसली थोड़ी कम रहेगी, तो आप 11, 11.5 डिपेंडिंग कितने लोग बैठे हैं, 10 से लेके 12 के आसपास की माइलेज मिलेगी आपको टर्बो इंजन के साथ। फिर आता है टर्बो डीजल, जो कि टॉप वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और सिर्फ एक ही ऑटोमेटिक वेरिएंट है HTK प्लस में। तो वेरिएंट एक्सप्लेन की अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसे जरूर चेकआउट कर लें, कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको पता लग जाएगा। टुडे वी आर ड्राइविंग द पेट्रोल 7 DCT एंड ऑफकोर्स हमने बाकी भी चलाए हैं, तो उनकी वीडियो अलग से बनाई है, तो उन्हें आप देख सकते हैं। ओवरऑल ड्राइविंग एस्पेक्ट मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगती है कि जो इनके टर्बो इंजन है रिफाइंड होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिव है, भागती है गाड़ी जब आप इसे भगाना चाहो। सी दिस इज आउट गोज, तो ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती, प्लस आप बहुत जल्दी ओवरटेक कर पाते हैं, आपको रुकना नहीं पड़ता, विच मीन्स देर इज नो डिले। अब ये कॉम्बिनेशन इसलिए हो पाता है बिकॉज एक तो टर्बो इंजन है, दूसरा DCT ट्रांसमिशन है। ड्यूल क्लच का एक एडवांटेज यही है कि डिले काफ़ी कम रहता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रहता है। मैनुअल का मज़ा अपने आप में, लेकिन अगर आपको और मज़ा चाहिए गाड़ी में, आपको एक्सप्रेशन और बेटर चाहिए, आपको रिस्पॉन्स उससे भी जल्दी चाहिए, तो मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर पैडल शिफ्टर्स, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं कि जब आपको थोड़ी सी पावर और चाहिए, गियर डाउन करो और वुश इंस्टेंट टॉक, ऑलमोस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक, ऑलमोस्ट। लेकिन अभी हम ये रोड उतनी अच्छी नहीं है कि हम इस पर 100+ जाएँ, तो लेट्स मेंटेन अ वेरी गुड स्पीड, जो हम सबको रेकमेंड भी करते हैं। जस्ट पैडल शिफ्टर्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करने थे, तो एक बढ़िया फीचर रहता है। पर्सनली आई लाइक पैडल शिफ्टर्स, क्योंकि आपको मैनुअल का मज़ा फन मिल जाता है बिना स्टीयरिंग से हाथ हटाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप तेज़ चला रहे हो या तेज़ चलाना चाहते हो, एक्सप्लोरेट करना चाहते हो, तो आपके दोनों हाथ एटलीस्ट स्टीयरिंग पे रहने चाहिए, बार बार इधर ना जाए, और आपको क्लच तो यूज़ करना नहीं, ऑटोमेटिक है। सो मैनुअल का मज़ा ऑटोमेटिक के फ़न के साथ आपको मिल जाएगा। ओवरऑल सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग थोड़ा स्टिफर साइड पर है अभी भी, बॉडी रोल को मेंटेन रखने के लिए प्रॉब्ली की है। आवाज़ आपको अभी भी आती है थोड़ी सी, अगर आप गंदे खड्डे या गंदे स्पीड ब्रेकर से निकलो। और स्टीयरिंग भी थोड़ा सा हैवियर साइड पे आपको फील होगा। और हाईवेज पॉइंट से, यानी कि 70-80 किलोमीटर पर आवर की अगर आपकी स्पीड है, तो उस पॉइंट से तुमको बहुत अच्छा लगता है। सिटीज़ में मुझे लगता है कि हल्का सा, बिल्कुल 19-20 के फर्क से और लाइट हो सकता था, जस्ट बिकॉज ये गाड़ी और चलाना ईजी लगे, ऐसा ना लगे कि आप बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो। अब ये ना पर्सनल चॉइसिंग पे आ जाता है कि यार आपको हो सकता है स्टीयरिंग ही अच्छा मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, बट कई लोग ऐसे कह सकते हैं कि हाँ यार थोड़ा और लाइट होना चाहिए था, हमें तो लाइट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पर्सनल चॉइस के ऊपर ही आ जाती है। मुझे पर्सनली स्टीयरिंग 9.5 आउट ऑफ 10 लगा है, और ये डिज़ाइन तो अल्टीमेट लग ही रहा है हैंडलिंग तो अच्छी हो ही गई। ब्रेकिंग पॉइंट से कोई इशू नहीं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको सारे वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड इवन इफ़ यू गो ऑन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, यानी कि 100 से ऊपर जब आप होते हैं, तब भी आपको एक गाड़ी सही तरीके से आपको मेंटेन लेके चलती है, हाईवे पे टिकती है। और बॉडी रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, लंबी है गाड़ी नो डाउट, बट व्हील बेस भी उतना ही लंबा है, तो पिछले वाले टायर काफ़ी हद तक संभाल लेते हैं, और सस्पेंशन भी उस हिसाब से रखेगी। कंपनी ने कैरेंस के कंपैरेटिवली इसे इम्प्रूव भी किया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट येस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी है, तो अच्छा लग रहा है। ओवरऑल कंफर्ट यार मुझे तो वैसे बढ़िया लगी, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। वेंटिलेटेड सीट्स पे मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एडजस्ट पे मिल जाती है। हाइट एडजस्ट आपको जरूर मैनुअल करनी पड़ती है, बट आई गेस नॉट अ बिग डील। और उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फीचर्स जो है वो सारे किस तरीके से काम करें, कन्वीनियंस में ऐड हो रहे हैं या नहीं। अब 12.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, 12.25 इंचेस की टच स्क्रीन, मुझे पर्सनली लगता है कि यार बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो ये चीज़ एडवांटेज मुझे लगी है कि यार सारी चीज़ें बहुत ईजिली नज़र भी आ जाती हैं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं, और स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, या फिर ऐसे 8 इंच की छोटी सी भी नहीं है। बाकी अब आगे वाले फ्रंट के एडास फीचर्स मिल रहे हैं, तो रियर के भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर अगर कोई पीछे आता है या आने वाला है, ओवरटेक कर रहा है, तो यहाँ पर पता लग जाता है। सेफ एग्जिट वार्निंग तो मिलती है, और क्लस्टर व्यू पे अगर इंडिकेटर देते हो तो आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है, विच अगेन एड्स टू द बेनिफिट एंड कन्वीनियंस ऐड हो जाती है जब आप गाड़ी चलाते हैं। अब आ गए हम डीजल वाले वेरिएंट में, यानी कि डीजल ऑटोमेटिक चला रहे हैं अभी।
ये सिर्फ और सिर्फ एस के प्लस में अवेलेबल है, लेकिन ओवरऑल इंजन की पावर वगैरह तो पता लगी जाएगी। तो मैनुअल भी अगर लेने का सोच रहे हो, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन अभी बता देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये ऑटोमेटिक है तो ये एस के प्लस वेरियंट है, तो इसलिए ब्लैक इंटीरियर आप देख रहे होगे। वैसे आपको अपर वेरियंट्स में दूसरा मिलता है। ये एक लौता वेरिएंट है जिसमें 4 ऑप्शन है, पेट्रोल, पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक। बाकी सब में या तो मैनुअल है या ऑटोमेटिक ही है या पेट्रोल है या डीजल है, तो इस तरीके का स्विच होता रहता है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इंजन इज द इंजन, बिकॉज ये इंजन ना अपने आप में एक रिफाइंड इंजन तो है ही है, वन ऑफ द बेस्ट इंजन मैं कंसिडर करता हूँ ये, और 1.5 लीटर में तो 100% बेस्ट है ये। देखो कितनी सारी गाड़ियों में आता है, सोनेट में है, वेन्यू में है, सेल्टोस में है, क्रेटा में है, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, यानी कि कारन्स की क्लाविस में, और मिलना भी चाहिए क्योंकि इंजन जेन्युइनली बहुत अच्छा है। बट मुझे कमी लगती है कि यार ये ऑटोमेटिक या मैनुअल भी टॉप वेरिएंट में क्यों नहीं है, और ज़्यादा वेरिएंट्स होने चाहिए थे डीजल के। बट कंपनी ने ऑब्वियसली अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लिया है कि डीजल की कितनी डिमांड है, उतने उस हिसाब से उन्होंने वेरिएंट्स निकाले हैं। पेट्रोल में जल्दी सीएनजी आ जाएगा वैसे इसका, ठीक है। बट एनीवेज डीजल की बात कर रहे थे, तो मुझे पर्सनली इंजन बहुत 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 अच्छा लगता है। रिफाइनमेंट तो अच्छी मिल ही जाती है। माइलेज की बात करते हैं, हाईवेज पे 20 से ज़्यादा आपको माइलेज मिल जाएगी, डिपेंडिंग आप चलाते कैसे हो। 21, 22, 23 भी कोई बड़ी बात नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट ऑन एन एवरेज आपकी 19 से ज़्यादा तो आराम से आएगी ही आएगी। अगर हम बात करें सिटीज़ में, तो ये 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है, डिपेंडिंग गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं या फिर आप किस तरीके से चला रहे हैं या ट्रैफिक कितना ज़्यादा था। अब एडैस तो इसमें आता नहीं डीजल में, तो मैं एडैस के बारे में बात नहीं करूँगा, बट NVH लेवल्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। अगेन ये डीजल 1.5 CDI पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें NVH लेवल्स भी बढ़िया हैं, यानी कि नॉइज़, वाइब्रेशन, हार्शनेस काफ़ी कम है बाकी डीजल्स के कंपैरेटिवली। ऑब्वियसली पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इस मामले में बेस्ट है रिफाइनमेंट के पॉइंट से, बट ये टर्बो की नॉइज़ जो अंदर आती है ये बुरी नहीं लगती। अब बारी आती है गाड़ी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने की। तो सबसे पहला प्रो, कंफर्ट। डेफिनेटली कंफर्टेबल गाड़ी तो है ये, चाहे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फीचर्स को भी ध्यान में रखें तब भी सारे रो में आपको प्रॉपर फीचर्स मिल जाते हैं, अडल्ट बैठ भी पाते हैं और उसके बाद भी बूट स्पेस आपको मिल जाती है। कौन में ये आ जाता है कि टॉप वेरिएंट में डीजल अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट डीजल अगर 6 सीटर में लेना चाहते हो तो नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में 6 सीटर के ऑप्शन अवेलेबल है। हाउएवर मैं 6 सीटर का उतना फैन नहीं हूँ, मुझे तो लगता है 7 सीटर ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन रहती है। फीचर्स जब सेम है तो क्या दिक्कत है, सिर्फ बैठने का तो फ़र्क आ रहा है। चलो आपके साथ एक प्रो और डिस्कस करता हूँ, स्पेस। इस सेगमेंट में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको प्रॉपर 7 सीट ऑप्शन जिसमें अडल्ट भी बैठ पा रहे हैं और बूट स्पेस, इसका कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता, जो कि आपको किया करंस क्लाविस में मिल जाता है। नाइस। प्रैक्टिकलिटी पॉइंट से और स्पेस मैनेजमेंट पॉइंट से किया को 10 on 10 यहाँ पर इजीली दिए जा सकते हैं। एक लेकिन कौन ये भी है, पावर टेलगेट नहीं है, जो कि इस सेगमेंट में बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। इनफैक्ट इससे नीचे वाले सेगमेंट्स में अब आपको पावर टेलगेट मिलने लग गया, तो मुझे पर्सनली लगता है कि इस गाड़ी में पावर टेलगेट होना चाहिए था। अब अगर हम वेरिएंट्स को ओवरऑल समझते हैं ना, तो मुझे पर्सनली लगता है कि डीजल का ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट या एटलीस्ट मैनुअल टॉप वेरिएंट होना चाहिए था। नो डाउट कंपनी चाहती है कि ज़्यादा कमर्शियल यूज़ हो या जिन्होंने ज़्यादा चलानी है वो सस्ती गाड़ी ले सकें, यानी कि सस्ते वेरिएंट्स ले सकें। बट आई पर्सनली बिलीव टॉप वेरिएंट में डीजल होना चाहिए था। मे भी आगे जाके आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा बाकी वेरिएंट समझ आते हैं। बेस वेरिएंट में काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, बट HTE ऑप्शनल मेरे को पर्सनली एक अच्छा वेरिएंट लग रहा है। आपको क्या लगता है वेरिएंट्स के बारे में? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, बिकॉज किया भी ये वीडियो देख रही है। पर्सनली क्लैविस मुझे एक फैमिली मेंबर की तरह लगी है, जो हर किसी का ध्यान रख रही है, मतलब बाकी फैमिली मेंबर्स का। अगर आप एक अडल्ट हो, गाड़ी परचेज कर रहे हो, आप चलाने वाले हो, तब आपके सेफ्टी, कन्वीनियंस और हाँ शौक को, क्योंकि टेक वाले फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, उन सब का ध्यान रखती है ये गाड़ी। अगर आप पेरेंट्स कैटेगरी देखते हो तो उनके लिए हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, कंफर्ट का ध्यान रखा जा रहा है सेकंड रो में फीचर्स के ज़रिए से, यानी कि एयर प्योरीफायर जो आपको पूरी गाड़ी के लिए मिलता है, तो हेल्थ का भी ध्यान होगा। बाकी अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेस भी प्रॉपर मिल जाती है, एंड अगेन पूरी फैमिली को सेफ्टी तो मिल ही रही है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन किया कारन्स को लेके। वेरिएंट्स को लेके थोड़ा ऊंच नीच है, बट उसके अलावा पर्सनली आई बिलीव कि दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड व्हीकल। बट ये गुड वर्ड जो है ना, ये आता है प्राइस के ऊपर। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं प्राइस तो पता नहीं, अब आई होप किया इसको वेल प्राइस्ड रखे। देखो मैं ही नहीं बोलूँगा कि गाड़ी बहुत सस्ती आएगी, बट एक बैलेंस प्राइस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द प्राइसिंग? डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो। कैरेंस का जो पहले वाली का बेस वेरिएंट का प्राइस के अकॉर्डिंगली देखा जाए, उतने फीचर्स इसके बेस में आते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। डायमेंशंस वही है, इंजन वही है, सिर्फ डिज़ाइन का फर्क है, तो प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका टॉप वेरिएंट डेफिनेटली सेल्टोस से हल्का सा ऊपर जाएगा।
सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द किया कारेंस क्लाविस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली इसकी कंपैरिजन्स की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।